आपका कॉल करने का मकसद? आपने ज़रब कासिम ग्रुप में एक दो चार करीब स्कैन बार डाले हैं मलफूज़ात हकीमुल उम्मत के ताल्लुक़ से, तो उसी के मुतालिक बात करनी थी आपसे। जी, उसमें तो सबूत के साथ डाले हैं। आप जी देख जी लो, जी पढ़ लो, जी आपकी किताब है, आपको मालूम है। जी जी आपने सबूत डाले हैं, बहुत अच्छे से आपने डाले हैं, लेकिन क्या मलफूज़ात पे एतराज़ कर सकते हैं? अभी तो मैं थोड़ा अभी तो बिजी हूँ। बिज़ी नहीं, आपने इतने डाले हुए हैं, आप भाग क्यों रहे? आप मलफूज़ात पे एतराज़ कर सकते नहीं हैं? नहीं, जी जी जी, देखिए आप मलफूज़ात पे एतराज़ कर सकते हैं, ये बताइए। वो एतराज है बोल के ही तो डाले हैं, सबूत के साथ में डाले हैं। अच्छा, इसका वैसे ही थोड़ी मतलब ना डाले हैं। इसका मतलब आप मलफूज़ात पे एतराज़ कर सकते हैं ना? हेलो। जी, इसका मतलब हुआ कि मलफूज़ात पे एतराज़ बजा है, हैं? कर सकते हैं। जी, वो अच्छा किसके एतराज पे वो डाले हैं वो भी देख लो आप। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कभी आप छान ली जी और जी जो जी जी मलफूज़ जिसके जी जो गलत है तो गलत है। अच्छा, देखें, आपके देखिए, मौलवी तो कहते हैं कि मलफूज़ात पे एतराज़ नहीं बाद में बनता। बात। जी ये आपके मौलवी आईन अहले सुन्नत वाले, ये अबुल कलीम मोहम्मद सिद्दीक़ और मोहम्मद अशरफ ये जलाली, ये कहते हैं कि मलफूज़ात पे तो एतराज़ बनता ही नहीं है। वो लिखते हैं सफ़ा 183 पे कि मलफूज़ात में साहिब मलफूज़ की इबारत बेअइनिहा मनक़ूल नहीं होती, बल्कि ये रिवायत देखिए देखिए बिलमाना होती देखिए है और देखिए सामे देखिए, से गलती सुन हो जाना लीजिए। मुमकिन है, एक मिनट जैसा मेरी कि बात अहले सुन इल्म पे लीजिए। ये बात मख्फी नहीं है देख और लीजिए, इस बाब आप में कौन सी जमात मुतअद्दिद से ताल्लुक़ मिसालें पेश रखते हैं? की जा सकती हैं। आप कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? अहनाफ देवबंद से मेरा ताल्लुक़ है और आप हाँ, देवबंद से जी ताल्लुक़ है। मैं आपने देख कहा, लीजिए। अब सुने इधर, आपने देख, कहा कि एतराज़ कर सकते हैं मलफूज़ात पे। मैंने पहला हवाला दिया, मैंने दूसरा एतराज़ हवाला कर देखें। सकते मलफूजात पे नहीं कहा, मैंने कहा। आपने एतराज़ किया, इसीलिए तो आपका ये मौलवी कहता है गुस्ताख कौन, मुनाजरा रोएदाद मुनाजरा रावलपिंडी गुस्ताख कौन, सफ़ा नंबर 531 पे लिखता है। देखिए 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 भाई, देखे मैंने वैसा नहीं कहा। नहीं, आपने देखिए, आप आपने उधर जो जाइए मत, जी बातों को इधर उधर मत घुमाइए। मैंने ऐसा नहीं कहा, बस आप ही मन घड़त अपनी खुदी से कह रहे हैं। मैंने इतना ही कहा। आपने ये कहा कि एतराज़त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपने कहा। तो मैंने जिस वजह से डाला आपने वो नहीं सुना। मैंने वो सब ग्रुप है, सुना, उससे मैंने पहले की देखा। ग्रुप, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। उस पे जो है ना, उलमा अहले सुन्नत के बारे में, उनके एतराज़त के बारे में मन घड़त तोहमत लगाए जा रही थी। और वो जो कुफ्र जो देवबंदियों के मौलवियों के ऊपर है, वो अहले सुन्नत के मौलवियों के ऊपर थोपा जा रहा था। तो आपने एतराज़ किया ना, मलफूज़ात की इस इबारत को लेकर के आपने एतराज़ किया ना? जी, एतराज नहीं किया मैंने। तो क्या किया? आप लोगों का जो है वही आप लोगों के सामने किया मैंने। तो मतलब एतराज़ नहीं है ये? एतराज़ नहीं है। एतराज नहीं है वो तो एतराज़ नहीं तो फिर क्या है ये क्या इससे साबित करना चाह रहे हैं? अल-मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 17, इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप इससे मुत्तफिक हैं? ये करना चाह रहा हूँ। आप मुत्तफिक हैं इस इबारत से? वो जो तोहमत, आप मुत्तफिक हैं सफ़ा नंबर 118 पे जो लिखी हुई बात, आप इससे मुत्तफिक हैं, एतराज़ करते हैं? मुत्तफिक हैं आप? देखिए देखिए देखिए, आप मुत्तफिक हैं या गैर मुत्तफिक हैं, बताएं? देख लीजिए आपने तो देखिए। जी जी आप जो बात बोल रहे हैं, देखिए अभी तो मैं, आप बात करना चाह रहे तो मैं बाद में थोड़ी देर से अगर आप बोले तो मैं बात करूंगा, लेकिन अभी जो है आप बात कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं डाला खत में, आप जब का जब कॉल नहीं करे। जब मैं पोस्ट करा था, आप जब का जब कॉल करना चाहिए था। आप बहुत देर के बाद में, तकरीबन आधे एक घंटे के ऊपर हो गया, तो जब आप कॉल कर रहे, आप जब का जब कॉल कर सकते तो मैं बात कर सकता हूँ। अरे क्या, इसके अलावा देख लीजिए, सुन लीजिए, मैंने वो एतराज़ात तो उन लोगों का जो कुफ्र था, उन लोग की जो किताबों में, आप मुत्तफिक हैं या नहीं है? आप लोग के एक जानिब आप कह रहे हो कि ये एतराज़ हम नहीं कर रहे हैं मलफूज़ात पे, और एक जानिब आप ये भी नहीं कह रहे कि हम मुत्तफिक हैं सफ़ा नंबर 118 पे जो बात लिखी है हिस्सा नंबर 2 में। आप मुत्तफिक हैं इस इबारत से? नहीं। जब मुत्तफिक नहीं है तो एतराज़ तो बनता ही है ना। अगर मुत्तफिक है तो एतराज़ बनता नहीं है, और अगर एतराज़ बनता है तो आप इत्तेफाक नहीं करते। जैसा कि आपने अभी कहा कि हम मुत्तफिक नहीं है, तो जब मुत्तफिक नहीं है तो एतराज़ ही तो है, इसीलिए तो आपने डाला है। तो एतराज़ तो जी, जब एतराज़ है तो एतराज़ तो इसमें बनता ही नहीं है मलफूज़ात की किताबों पर। आपके मौलवी कहते हैं गुस्ताख कौन, ये मुनाजरा रावलपिंडी, ये लिखते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी के मलफूज़ात मंसूबात है और मंसूबात मलफूज़ात, जबकि उनकी तारीख़ी हकीकी हैसियत भी मुसल्लम नहीं है।
इसकी बिना पर औलिया अल्लाह पर कोई तान नहीं किया जा सकता, कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। और ये आपकी एक इबारत है, इबारात अकाबिर का तहकीकी व तनकीदी जायजा साहबजादा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी वो भी कहता है 391 सफ़े पे कि बुजुर्गों के मलफूजात में कुछ बातें उनसे जब गलत मंसूब हो जाती हैं, आप एतराज क्यों करते, आप एतराज क्यों कर रहे? देखिए हेलो, आप एतराज क्यों? आपके मौलवी तो कह रहे हैं कि एतराज बनता ही नहीं है। एक किताब है कलमे हक, इसके सफ़ा नंबर 42 पे लिखते हैं कि किसी के मलफूजात उसके लिखे हुए नहीं होते। मलफूजात की तरतीब का यह कायदा होता है कि किसी बुजुर्ग की खिदमत में उसके मुस्तरशिदीन व मुतवस्सिलीन जो हाजिर हुआ करते हैं, इस बात की इरशादात सुन कर अपने अपने मकाम पर पहुँच कर अपनी याददाश्त के मुताबिक कलमबंद कर लेते हैं। अब ये देखें, होल्ड कर, ये एतराज़ करते।